हेलो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे आपको सीए के पास न जाना पड़े और घर बैठे अपने आप से आप टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से 2 या 3 मिनट लगने वाला है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन में आप अपने घर के किसी फैमिली मेंबर या किसी भी व्यक्ति का आप 2 मिनट में टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हम यही चीज़ देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में बहुत चीज़ देखा समझा और आज हम इनकम टैक्स के बारे में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा वो है 1961। इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा वो है 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको पता है कि इनकम टैक्स में ईयर 2 प्रकार का होता है। ईयर 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें कोई भी एसएससी यानी कि जो इनकम टैक्स पे करता है प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है। असेसमेंट ईयर में वो टैक्स पे करता है। प्रीवियस ईयर के बेस पर असेसमेंट ईयर में वो टैक्स पे करता है। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर 2020 से 2021 और असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा 2021 से 2022। आज हम इसी ईयर का इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी जो हमारा इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 2 प्रकार का है। एक हमारा है ओल्ड और दूसरा है हमारा न्यू। ओल्ड और न्यू। ओल्ड हमारा कहता है 2.5 लाख रुपया तक अगर आप सालाना इनकम करते हैं तो आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 2.5 लाख से यानी कि 2.5 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक अगर आप अर्न करते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख एक से 10 लाख तक अगर इनकम करते हैं तो आपको 20% सालाना टैक्स देना पड़ेगा उस पर। इस स्लैब है हमारा। और अगर आप एवं 10 लाख रुपया से अगर ज्यादा कमाते हैं, आप 10 लाख से ज्यादा, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और यह टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्लस में एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस याद रखेंगे आप, हेल्थ एंड एजुकेशन
सेस @4% आपको देना पड़ेगा। 4%। 4% इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका इनकम टैक्स आएगा उस पे 4% और एडिशनल ऐड होगा, जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से आएगा, उसमें ऐड कर देंगे, फिर हमारा टैक्स निकल जाएगा। ये हमारा ओल्ड है। अब हम न्यू की बात करेंगे। न्यू हमारा क्या कहता है? न्यू हमारा क्या कहता है? 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन है, यानी कि 2.5 लाख आप न्यू स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करें या ओल्ड से करें, 2.5 लाख तक आप अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5%। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 25% और 12.5 लाख से 15 लाख तक आप अगर देते हैं तो 30%। यानी कि यहां स्लैब रेट आपका जो है यही है हमारा, 20 है, 25 है, और अगर एभव, अगर 15 लाख से एभव में अगर जाते हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसको फिर से एक बार समझेंगे आप। ओल्ड जो है हमारा 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है, यानी कि 2.5 लाख तक अगर कोई व्यक्ति इनकम करता है साल में तो उसे 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, चाहे वो ओल्ड मेथड का यूज करे या न्यू मेथड का। यह बात कर रहे हैं हम 2021 से 22 का टैक्स स्लैब, यानी कि जो आपने 21 से 22 में जो टैक्स पे किया होगा उसका आज एक्चुअल आप देख लेंगे कि आपने कितना पे किया, और उसका कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। 2.5 लाख से 2.5 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एभव 10 लाख से अगर ज्यादा होगा, यानी 10 लाख 1 रुपया से ज्यादा तो 30%। यह हमारा ओल्ड है। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऊपर से लगेगा 4%, वो ओल्ड हो या न्यू हो। न्यू में 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और एभव 15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा है किसी का इनकम तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद उसको 4% जो है ऐड करना पड़ेगा। यह है हमारा यहां पे। अब दोस्तों यह देखना है आपको कि इसमें इनकम टैक्स में 3 कैटेगरी के लोगों को बांटा गया है। 3 कैटेगरी होता है इसमें, जो है एज के हिसाब से कैटेगरी को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे देखेंगे आप इनकम टैक्स में फर्स्ट है हमारा, सेकंड है और थर्ड है। इनकम टैक्स में एक वो लोग हैं जिनका एज बिलो 60 इयर्स ओल्ड है। एक वो लोग हैं जिनका एज 60 इयर्स से ज्यादा, 60 ईयर से ज्यादा, 60 ईयर या 60 ईयर से ज्यादा, और लेस देन
80 ईयर्स ओल्ड, और एक है हमारा थर्ड, मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल से ज्यादा। यानी कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि अगर किसी व्यक्ति का उम्र 60 साल से कम है, अगर वो इनकम कमाता है तो उसका स्लैब जो है वो अलग होगा। 60 साल से अगर कोई ज्यादा है, एग्जेम्पशन अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, केवल एग्जेम्पशन अमाउंट की बात, 60 साल से अगर कम है तो उसका जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो है 2.5 लाख। यानी कि 2.5 लाख तक अगर वो कमाता है तो उसको टैक्स जीरो देना पड़ेगा, जीरो नील। अगर 60 साल से ज्यादा, 60 साल या 60 साल से ज्यादा और 80 साल से अगर कम है तो उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे, सीनियर सिटीजन, जिसका हमारा एग्जेम्पशन है 3 लाख तक। 3 लाख तक अगर 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम अगर उसका एज है तो उसको 3 लाख तक टैक्स जीरो देना पड़ेगा, जीरो नील। अगर किसी का एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा है तो उसका एग्जेम्पशन अमाउंट 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख तक जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। यह बेसिक चीज समझना एकदम जरूरी है। तो आप देख रहे होंगे कि इनकम टैक्स में 3 कैटेगरी बना गया, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। 1 कह रहा है कि 60 साल से अगर एज कम है तो उसका एग्जेम्पशन अमाउंट केवल 2.5 लाख होगा। अगर 60 साल से ज्यादा, 60 साल या 60 साल से ज्यादा 80 साल से कम होगा तो उसका एग्जेम्पशन अमाउंट 3 लाख होगा। अगर किसी व्यक्ति का एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा होगा, यानी कि इसको सुपर सिटीजन बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, 5 लाख तक टैक्स इसका एग्जेम्पशन अमाउंट नील होगा। यानी कि 5 लाख तक अगर वो अर्न करता है, 5 लाख तक अगर वो इनकम अर्न करेगा तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने इसको कैटेगरी, जो गवर्नमेंट ने कैटेगरी दिया है उस कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया है। अब आप देखेंगे कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे तो उसमें हम टैक्स का कैलकुलेशन करके बताएंगे, लेकिन आज पहले आप इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट, हमारा इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ईयर को 2 भागों में बांटा गया है। प्रीवियस ईयर जो हमारा 2020 से 2021 है, जिसका अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे अभी हमारा प्रीवियस ईयर 2021 से 22 चल रहा है, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन है अभी वो हम प्रीवियस ईयर 2020 से 22-21 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर 2021 से 22 के लिए हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक ओल्ड रेट है और दूसरा न्यू रेट है। ओल्ड रेट से 2.5 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट होगा, 2.5 लाख तक, अगर यही जिसका एज 60 साल से कम होगा उसके लिए 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो 20% टैक्स देना है। अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जो टैक्स निकल के आएगा उस पर 4% आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन न्यू स्लैब हमारा दूसरे टाइप से कहता है 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ये तो एकदम एवरग्रीन, 2.5 लाख तक तो एग्जेम्पशन है। किसका? जिसका एज 60 साल से कम है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर उसका इनकम आता है तो 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में अगर आता है तो 20% है, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आता है तो 25% है, और अगर 15 लाख से ज्यादा अगर उसका इनकम है, 15 लाख से ज्यादा है तो फिर उसको जो है टैक्स देना पड़ेगा
30%। तो यह है हमारा, और इसमें मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि अगर एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी 60 साल से कम का व्यक्ति अगर 2.5 लाख तक अगर कमाता है, 2.5 लाख से नीचे तक, तो 1 रुपया भी उसको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है सालाना। और अगर किसी व्यक्ति का एज 60 साल या 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे, तो उसका जो है 3 लाख का एग्जेम्पशन है। अगर 3 लाख रुपया तक अगर साल में कमाएगा तो 1 रुपया भी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा है तो उसको 5 लाख तक एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी कि 5 लाख तक अगर वो इनकम करेगा तो उसको 1 रुपया भी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आई होप कि आपको यह स्लैब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में टैक्स का कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम साल में 6 लाख है, किसी व्यक्ति का इनकम अगर साल में 18 लाख है, किसी व्यक्ति का इनकम अगर 20 लाख है, तो फिर उसको टैक्स कितना कैलकुलेट करके एग्जैक्ट देना पड़ेगा। यानी कि आप यह वीडियो और इसके बाद जो हम दूसरा वीडियो डालेंगे, दोनों जब आप देख लेंगे तो 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति का टैक्स आप निकाल सकते हैं। आपको सीए के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद।